या साथ साथ में ये भी कहा कि गज मोती चढ़ा कर के भगवान के दर्शन करूंगी, और अगर गज मोती चढ़ाने को नहीं मिले तो उस दिन मैं उपवास धारण करूंगी। कितना बड़ा संकल्प है। अगर मान लो जीवन पर्यंत नहीं मिला तो क्या होगा, लेकिन संकल्प तो संकल्प होता है। और जब ऐसे संकल्प होते हैं तो देवताओं के भी आसन कंपायमान हो जाते हैं। तब पिताजी ने कहा कि महाराज, इस कन्या का जो है विवाह निश्चित हो चुका है, और ये जो जिस कुल में जाएगी यहाँ वहाँ उसको अगर गजमोती नहीं मिलेंगे तो ये अपने नियम का कैसे पालन कर पाएगी। यहाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अन्य घर में जाएगी तो कैसे पालन होगा। ऐसा नियम आप नहीं दो। लेकिन महाराज तो बहुत दूर दृष्टि रखने वाले होते हैं। उन्होंने कहा कि इस बेटी के अंदर ऐसे भाव जागृत हुए हैं, ये बहुत ही उत्तम भाव इसके हैं, ये कहीं भी जाएगी इसकी भावना जरूर पूर्ति होगी, इसलिए इसको नियम ले लेने दो। और आशीर्वाद दे दिया और नियम ले लिया। और जब उसका विवाह हुआ और जिस घर में गई वहाँ उसको देखने के लिए गजमोती नहीं मिले, लेकिन वह बैठी रही मौन लेकर के, किसी से कहा नहीं कि मुझे गजमोती दो आपके पास। सारे घर वाले परेशान हो गए कि एक दिन हो गया भोजन नहीं कर रही, आखिर क्या बात है। कुछ कहती भी तो नहीं मुख से, क्योंकि उसने नीति पढ़ी थी कि कभी किसी से कुछ मांगना नहीं। मांगने से व्यक्ति लघु हो जाता है, और सामने वाले के पास अगर वह वस्तु नहीं हो तो उसको भी लज्जा का अनुभव होता है। इसलिए उसने मांगा नहीं। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 30 दिन तो उसके परिवार वालों को बुला लिया और पूछा कि क्या हो गया है, ये नई नई बहू आई है लेकिन भोजन नहीं करती। तो फिर उसके भाई ने आके बताया कि इसका नियम है कि जब तक भगवान को गज मोती नहीं चढ़ा लेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। तब इतना सुना, इतनी सी बात मुझे पता नहीं थी। ये कहती तो थोड़ा सा भी तो इशारा करती, इसके लिए कि भरे पड़े हुए हैं, लो बेटी जाओ भगवान को ये गजमोती चढ़ाओ और चढ़ा करके अच्छी तरह से भोजन करो। वह गजमोती चढ़ाई और इधर आकर के भोजन कर लिया। लेकिन वह गजमोती जब मालिन ने देखे तो वह आश्चर्यचकित हो गई कि अभी तक तो जो सेठ लोग आते थे चढ़ाने के लिए चावल से ही काम चलता था, लेकिन आज ऐसे मोती कौन चढ़ा करके गया। अगर ये मैंने अपने पास रख लिए तो कोई ये कहेगा कि ये कहीं से चुरा करके लाए। उसने माला में उन मोतियों को गूथा और जाकर के राजा की जो रानी थी, छोटी रानी, उसको दे दिया। और छोटी रानी वह माला पहन करके जब आई तो बड़ी रानी ने देखा कि ये इतनी सुंदर, उसमें इतने अच्छे मोती लगे हुए हैं। तब राजा से उसने भी प्रार्थना की कि मुझे भी इस प्रकार की माला चाहिए। तब राजा ने सारे जौहरियों को बुलाया और बुला करके पूछा कि किसी के पास गजमोती हैं क्या।
सबके मुख से एक ही बात निकल गई, नहीं है। जिसके पास थे उसके मुख से भी ये शब्द निकल गए। और वह घर चला गया और घर जाकर के विचार करता है कि अब ये बहू रहेगी और गजमोती आगे चढ़ाएगी और ये रहस्य खुल जाएगा तो मेरा क्या होगा। तब सब ने विचार बना लिया कि जिस छोटे पुत्र के साथ उसका विवाह हुआ था, क्यों ना इस पुत्र को ही निकाल दिया जाए घर से। ना बहू रहेगी, ना मोती चढ़ेंगे और ना ही इस प्रकार से अपनी बदनामी होगी। सब ने हाँ में हाँ मिला करके और उस गजमोती चढ़ाने की जो उसकी विधि थी उसकी निंदा आदि कर दी और उसको घर से बाहर निकाल दिया गया। और जब घर से बाहर निकाला गया और वह अपनी पत्नी को साथ में लेकर के जा रहा है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, रास्ते में कहीं गजमोती चढ़ाने को नहीं है या भोजन नहीं करती। एक स्थान पर पहुंची, 7 दिन हो गए थे ऐसे करते करते। और जब 7 दिन उपवास के साथ उसके निकले भोजन नहीं किया तो 8वें दिन एक बगीचे के अंदर वह ठहरे हुए थे। वहाँ पर देवों ने आकर के जिनालय की रचना कर दी और उस जिनालय में गजमोती भी भर करके रख दिए। और वह जाती है, देखती है ये गजमोती रखे हुए हैं, उनको चढ़ा करके भगवान के दर्शन करती है। और जब बाहर आती है तो 2 गजमोती उसको मिलते हैं। उनको उठा करके वह लाती है। एक नर मोती था और एक मादा मोती। दोनों मोती साथ में रहते हैं। अगर एक किसी को दे दिया जाए तो दूसरा भी रात्रि में पास में आ जाता है। और एक मोती उसने अपने पति को दिया कि जाओ ये राजा को भेंट करना। और राजा को जब वो मोती दिया गया, और मोती बहुत ही दिव्य मोती था, पहली बार राजा ने उसको प्राप्त किया था और उसकी महिमा बताई, ये बहुत ही दिव्य मोती है। तो राजा ने उसके बदले में उसको बहुत सा धन दिया और कहा कि इसको सुरक्षित खजाने में रख दो। उसको सुरक्षित खजाने में रखा गया। लेकिन रात्रि में वह मोती वहीं पहुंच गया। फिर दूसरे दिन फिर लेकर के पहुंच गया वैसा ही मोती। तब राजा ने कहा जाओ खजाने में इसको रख दो। लेकिन खजाने में रखने के लिए गए तो वहाँ वह मोती नहीं था। आश्चर्यचकित गया मोती कहाँ, इतनी सुरक्षा के साथ। जब राजा को इस प्रकार की चिंता हुई तो यह दोनों मोती लेकर के राजा के पास पहुंच गया और कहा, राजन यह सामान्य मोती नहीं, यह दोनों मोती साथ साथ रहते हैं, अकेला मोती नहीं रहता। और इस प्रकार से जब राजा को दिया तो राजा ने बहुत प्रसन्न होकर के अपना राज्य भी उसको दिया और अपनी बेटी का विवाह भी उसके साथ कर दिया और सुखपूर्वक वह वहाँ रहने लगे। लेकिन जिन्होंने गजमोती चढ़ाने की निंदा की थी वो परिवार बहुत करोड़ों की दीनार वाला था। लेकिन जब से उन्होंने इस चढ़ाने की निंदा की उसी दिन से उनका पतन प्रारंभ हो गया और स्थिति ऐसी हुई कि बिल्कुल दरिद्रता उनके घर में छा गई। दूसरों के यहाँ काम करने पड़ा। नगर सेठ कहलाते थे, प्रसिद्ध थे। और उन्होंने जब निंदा की तो उसके परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति बनी कि उस नगर को छोड़ करके और जहाँ ये दोनों बेटा
उनका बेटी रहते थे उसी नगर में पहुँचे और वहाँ वह मनोवती ना मनोरमा ऐसी कुछ ना है मनोरमा मनोवती उसका नाम था और वहाँ पर जिनालय वह बनवा रही थी बहुत सुंदर। और उसी जिनालय में काम करने के लिए मजदूर के रूप में वो लोग आ गए। धीरे धीरे जब फिर खुला रहस्य और पता चला तब जाकर के उस बेटे ने अपने पूरे परिवार को अच्छी तरह से उनका आदर सम्मान किया और उन्होंने अपनी सारी बात बता दी, बहू की भी बात बता दी, बेटे की भी बता दी। हम लोगों ने ऐसी निंदा की थी उस सामग्री चढ़ाने की, हम लोगों की स्थिति ये हुई। धन्य है ऐसी हमारी जो छोटी बहू जिसने ऐसा संकल्प लिया और आज इतने बड़े वह राज्य के रूप में यहाँ पर रानी जैसी राज कर रही है। ये महिमा सब भगवान के लिए जो द्रव्य चढ़ाई जाती है उसका ही फल है। आप लोगों से हमारा कहना है जो जो भगवान के लिए अच्छी अच्छी उत्तम चीज़ चढ़ाने के लिए आगम में कहा गया है इनका कभी निषेध नहीं करना। और अगर निषेध करते हैं तो ऐसा कर्म अंदर से बंधेगा कि वह कर्म फिर दरिद्रता के रूप में जाकर के हमें उसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए कभी नहीं, कई बार हम अपनी बुद्धि लगा देते हैं और आगम को भी एक तरफ रख देते हैं और गुरुओं को भी एक तरफ रख देते हैं और हमारे यहाँ जैसा होता आया है ऐसा ही होगा। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये बहुत विचारणीय है। हम आपके सामने जो भी बात रखेंगे आगम की ही बात रखेंगे। हाँ, आगम से अगर कहीं विरुद्ध होता है तो उसके लिए आप अच्छी तरह से आवाज़ उठा सकते हैं, उठाना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर आगम के अनुकूल अगर होती है तो फिर आप किसी को मना नहीं करो। भले आप नहीं चढ़ा पा रहे नहीं चढ़ाओ, कोई बात नहीं, आपका मन नहीं हो रहा है नहीं चढ़ाओ, लेकिन आगम की बात है तो आगम के अनुसार होना चाहिए। और अच्छे अच्छे द्रव्य चढ़ाने से आचार्य भगवान कहते हैं कि ग्रस्त जो होता है प्रतिदिन सटकाए जीवों की विराधना करता है। कौन सा ऐसा ग्रस्त है जो सटकाए की जीवों की विराधना नहीं करता? एक आध हाथ तो उठा दे, है कोई? नहीं महाराज, ये तो हमारा प्रतिदिन का काम है, स्नान करना, इनका काम है भोजन बनाना, झाड़ू लगाना आदि आदि, इन कामों से हम नहीं रचते। इनमें सब जीवों की विराधना होती है। और जहाँ जीवों की विराधना होती है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर वो पाप धोना है तो अच्छी अच्छी द्रव्य अष्ट द्रव्य ला करके भगवान को चढ़ाओ, जिसके माध्यम से आपका ये पाप धुल जाएगा। नहीं तो घर में भोजन बनाते, तो बर्तन मांजते आदि आदि घर के कार्य करते करते तो पाप का संचय करना है। लेकिन उसमें भी अगर हम ऐसे भाव बना लेते हैं कि नहीं भगवान को हम ये सामग्री चढ़ाएंगे। कई जगह तो ऐसा होता है कि जो अच्छी सामग्री सबसे पहले भगवान को चढ़ा करके आए, जो चढ़ाने योग्य होता है। इसके बाद फिर आप अगर दुकान आपकी चल रही है और दुकान में कोई ऐसा विशेष माल आया है और जो योग्य है भगवान को चढ़ाने योग्य, तो सबसे पहले आकर के चढ़ा जाओ। देखो फिर उसका क्या प्रभाव अपने जीवन में आता है। आचार्य भगवान बताते हैं कि ऐसे लोग हैं, कई बार हमारा जाना होता है और किसी बगीचे में हम लोग पहुंच गए, उस बगीचे के लोग जिसका बगीचा है भर करके ऐसे पूरे
डलिया में भर करके लाए, फल लेकर के आ जाते, लो महाराज आप खाओ। वह विधि नहीं जानते, लेकिन उनकी भावना देखो। और महाराज लोग नहीं खाते तो महाराज के साथ जो विहार कर रहे हैं उनके लिए ऐसे ऐसे स्थान, कहीं पर मान लो गुड़ बन रहा है और वहीं से निकलना हुआ और वह कहते महाराज ये गुड़ की परिया आपके लिए, पूरी की पूरी रख देते। और महाराज तो इस प्रकार की विधि उनकी नहीं है, तो जो साथ में चलने वाले हैं उनको खिला। ऐसी उदारता रहती है, ऐसी ही उदारता हमारी भी होना चाहिए। और अच्छे अच्छे फल चढ़ा कर, अगर आपको मुक्ति चाहिए है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जिनकी मुक्ति हो गई है उनकी अच्छी तरह से आप अष्ट द्रव्य से पूजा कर लो। एक दिन वो दिन भी आएगा आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। आज इस कली काल में किसी की मुक्ति नहीं है, कर्मों का क्षय हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ऐसे द्रव्य सजा सजा करके लाए, 365 दिन में कितने दिन आते हैं जब भगवान के कल्याणक होते हैं? कितने कल्याणक होते हैं भगवान के? 5 कल्याणक होते हैं। एक भगवान के कितने कल्याणक? 5, तो 24 भगवान के। 120 दिन आते हैं। और कुछ दिन तो ऐसे हैं कि एक ही दिन में 2-2 भगवान के भी हो जाते हैं, अथवा एक दिन में भगवान के 2-2, 3-3 कल्याणक भी हो जाते हैं। 4 भी होते हैं क्या किसी के? हैं? एक आध भगवान ऐसे भी होंगे जिनके 4 भी होंगे। शांतिनाथ के तो 3 कल्याणक एक दिन पड़ते ही हैं। ऐसे भी भगवान हैं जिनके 4 कल्याणक भी है। तो इसमें आपकी वो सामग्री और घट जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 100 या 108 दिन हो सकते हैं। ऐसे समय में अगर आप भगवान का ऐसे ही कोई विशेष फल चढ़ा करके उनकी आराधना करते हैं, आप निश्चित मानिए अगर संकल्प पूर्वक करते हैं तो एक दिन वो भी आएगा जब आपका भी 5 कल्याणक में से कोई ना कोई एक कल्याणक तो मनाया जाएगा। लेकिन संकल्प होना चाहिए। उस कन्या का संकल्प था और ऐसा संकल्प हुआ कि देवों ने आकर के भी जिनालय की रचना कर दी और मोती ला करके रख दिए। और आज तक उसकी प्रसिद्धि है शास्त्र। ऐसा संकल्प के साथ जो अब समर्पित होकर के भगवान को चलता है, कहते हैं कि उसका पुण्य ऐसा चमकता है कि दुनिया में उसका नाम सर्वत्र हो जाता है। यानी देव लोग भी उसके नाम की चर्चा करते हैं। अभी जब बिहार करके आ रहे थे, बड़ौदिया पड़ा था रास्ते में, वहाँ पर इस प्रकार से लोगों को प्रेरणा दी कि देखो तुम्हारे पास क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। 150 रुपये तो ऐसे जेब से निकालते हो और बच्चों को दे देते हो, जाओ बच्चे खा लो पी लो। लेकिन जब भगवान को चढ़ाने की बात आती है तो एक छोटी सी बादाम बड़े बड़े सेठ लोग हाथ में लेकर के आते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? 3 लोग के नाथ के यहाँ जा रहे हैं। उस बादाम के बदले में हम क्या मांगते हैं? बहुत बड़ा फल मांगते हैं। फल तो हम बहुत छोटा चढ़ाते हैं, लेकिन मांग हमारी क्या है? मोक्ष फल प्राप्त आए। बहुत चतुर लोग हैं आप लोग। एक छोटी सी बादाम चढ़ा करके और कितना बड़ा फल मांग रहे। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि हे सेठ, तेरे पास तो बहुत बड़ी शक्ति है। अगर तू चाहे तो प्रतिदिन सोने का श्रीफल चढ़ा सकता है, चांदी का चढ़ा सकता है। इतनी शक्ति है। अगर इतनी भी शक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम जो श्रीफल है वही चढ़ा दे। अगर वो शक्ति नहीं है तो बात अलग है,
लेकिन शक्ति को छुपाना नहीं। और भगवान तो सबकी शक्ति को जानते हैं, फिर उस शक्ति को क्यों छुपा करके एक छोटा सा फल चढ़ा करके भगवान के लिए और आप आ जाते हैं तो कहते हैं, और वहीं पर एक व्यक्ति की शक्ति नहीं है और वह अच्छे से मुट्ठी भर करके चढ़ा रहा। 4 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। कौन से हैं वो 4 प्रकार के? एक तो होते हैं मक्खी चूस, एक होते हैं कंजूस, एक होते हैं उदार और एक होते हैं दातार। मक्खी चूस वे व्यक्ति कहलाते हैं जो ना तो स्वयं खाते हैं ना दूसरों को खाने देते हैं। ऐसी भी कथाएं शास्त्रों में हैं। अभी कथाएं नहीं सुनाएंगे क्योंकि इतना समय नहीं है। कंजूस वे व्यक्ति होते हैं जो खुद खाते हैं लेकिन दूसरों को नहीं खाने देते। तीसरे नंबर के वे व्यक्ति होते हैं जो खुद खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। वो दातार, वो कहलाते हैं उदार। लेकिन दातार कैसे होते हैं? दातार वो होते हैं जो खुद भले ही ना खाएं लेकिन जो अतिथि आए हैं उनको जरूर खिलाते हैं। ऐसी कथा आती है शास्त्रों में कि एक ऐसा ही दंपत्ति जिन्होंने संकल्प लिया कि अपने जीवन में मैं कुछ रखेंगे नहीं, और कुछ आया है या लाए हैं कहीं से भोजन आदि की व्यवस्था की, शाम के लिए एक ही बार भोजन दोनों करते हैं। और उन्होंने भोजन तैयार किया और भोजन तैयार करने के बाद भी उसके 4 हिस्से किए। पहला हिस्सा कहाँ? पहली रोटी गाय की, तो एक हिस्सा तो ऐसा डाल दिया। एक हिस्सा अतिथि के लिए निकाल के रखा और एक हिस्सा अपने लिए और एक हिस्सा उसकी पत्नी। 4 हिस्से हुए। 2 प्राणी थे लेकिन हिस्से कितने हुए? 4। और भावना ऐसी की कि कोई अतिथि आ जाए उनको दे करके फिर भोजन करेंगे। संयोग ऐसा बना कि एक मासोपवासी मुनिराज आ गए और जो अतिथि के लिए शोध करके रखा था वो दे दिया, लेकिन थोड़ा था, उतने से उनका काम नहीं हुआ, तो उसने अपना हिस्सा भी उनको दे दिया। अभी आहार पूरे नहीं हुए तो पत्नी की ओर देखा। पत्नी कहती है, आप तो मेरा हिस्सा भी दे दो, और पत्नी के हिस्सा का भी दे दिया। दोनों ने विचार किया कि ऐसे अतिथि आए हैं, इनका भरोसा नहीं, कब से इनके आहार नहीं हुए होंगे, क्योंकि चतुर्थ काल की बात है। और मुनिराज 4-4 महीने का उपवास, 6-6 महीने का भी उपवास करने वाले ये आए हैं। हम लोग तो कोई बात नहीं, आज भूखे रह जाएंगे। और दोनों ने ऐसा बना लिया, कल फिर पुनः अपना भोजन हो जाएगा। लेकिन अगर मुनिराज आए हैं, कितने महीनों के इनके आहार नहीं होंगे, और अभी आहार करने के बाद ये कितने महीनों तक आहार नहीं करेंगे, कोई भरोसा नहीं। और जैसे ही मुनिराज का आहार हुआ और देवों ने 5 आश्चर्य किए, वहाँ पर रत्नों की वर्षा हो गई। मंद मंद सुगंध आदि बहने लगी, पुष्प वृष्टि हो गई। अहोदान अहोदान अहोदान। ऐसे भी दाता होते हैं जो स्वयं भूखे रह करके और अतिथि के लिए करते हैं। ऐसे लोगों की प्रसिद्धि हो जाती है। देव लोगों के भी आसन कंपायमान होते हैं। शास्त्रों में लिखा है, दाता और पात्र जब दोनों में विशेषता होती है तो उसका फल भी विशेष प्राप्त होता है। उसी समय
ही इस प्रकार के अतिशय देखे जाते हैं और प्रसिद्ध हो जाते हैं। वह दाता के रूप में कहते हैं कि सैकड़ों में एक वीर होता है, हजारों में एक विद्वान होता है, लाखों में एक वक्ता होता है, में करोड़ों में एक आध होता है ऐसा जो इस प्रकार की भावना रखता है। इसलिए अपने अंदर भी ऐसी ही भावना जागृत रखो कि हमारे ये आराध्य देव हैं। कौन हैं आपके आराध्य देव? मूल नायक वासुपूज्य भगवान है। और वासुपूज्य भगवान अत्यंत प्राचीन हैं। कितने वर्ष हो गए? 700 वर्ष हो गए। कहते हैं अगर 100 वर्ष प्राचीन प्रतिमा हो तो वह प्रतिमा अपने आप में अतिशयकारी प्रतिमा शास्त्रों में वर्णित है। और जहाँ 700 वर्ष हो गए तो फिर कहना ही क्या, फिर तो गुणित क्रम से उनका अतिशय होता है। ऐसे अपने अतिशयकारी मूल नायक के लिए आप एक छोटी सी बादाम चढ़ा जाते हो, हैं जिनकी कृपा से आप फल फूल रहे हो, और उनके लिए अपने भोजन के लिए तो भर करके चाहिए, और उतने भी एक थाली भी अगर आपको भर करके रख देते हैं तो वह कम पड़ जाती है। फिर पुनः परोसो, फिर पुनः परोसो, फिर पुनः परोसो। लेकिन हमारे पास शक्ति होते हुए भी हम एक छोटी सी चीज़ चढ़ा करके क्यों संतुष्ट हो रहे हो? अभी कुछ लोग तो ऐसे हैं महाराज, ऐसे जिनकी गुटखा खाने की आदत हो जाती है, 100 200 रुपये के गुटखे खा करके ऐसे थूक देते हैं, और साथ साथ में जब उनको कैंसर होता है तो लाखों रुपए ऐसे पानी में भी बहा देते हैं। और उस पर लिखा भी रहता है कि इसको खाने से कैंसर होगा, केसेस कैंसर, ऐसा लिखा रहता है। लेकिन फिर भी लोग करते हैं। ऐसे भी लोग होंगे जो 200-500 रुपये प्रतिदिन ऐसे ही इधर उधर के खर्च में निकाल देते होंगे। लेकिन कितने लोग हैं जिनका चढ़ाने का नियम है कि भगवान वासुपूज्य को हम एक गोला प्रतिदिन चढ़ाएंगे। बहुत सारे बैठे लोग हैं, हाथ उठाओ, किन का नियम है प्रतिदिन एक गोला चढ़ाने का? अभी पहले से है? अभी नहीं है। अभी हम तो पूछ रहे हैं कि अभी तक है कोई ऐसा सेठ? अभी तक वो तो बाहर के हैं, बाहर वाले हाथ उठा रहे हैं। अभी हम यहाँ देखना चाह रहे हैं आपका नंबर मक्खी चूस में आता है कि कंजूस में आता है, कि उदार में आता है, कि दातार में आता है। वैसे हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप क्योंकि आप लोगों की उदारता हम मंगलाचरण में देख चुके हैं। आप लोगों ने बहुत उदारता से काम किए हैं। लेकिन ऐसे 3 लोग के नाथ के लिए आज ऐसा कोई नहीं। कितना समर्पण आप लोगों का है 3 लोग के नाथ के लिए। ऐसे लोग, इसकी महिमा आप लोगों को पता नहीं। अगर प्रतिदिन भगवान के लिए एक श्रीफल या गोला चढ़ाते हैं तो इसका फल कितना है? कई बार हम बोल चुके हैं, कम से कम अगर इसका फल जब जिस दिन उदय में आएगा, एक राज्य की प्राप्ति होगी कम से कम। और उत्कृष्ट फल कितना है? तो कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति उसको होगी। लेकिन हम कितना बड़ा घाटा प्रतिदिन अपने जीवन में कर रहे हैं। इसकी महिमा जो जान लेता है उसके यहाँ कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। और हम आज कम से कम सार्थक हो जाए आप लोगों के लाडू बनाना, गोला बनाना, कम से कम ऐसे 23 लोग तो तैयार हो जाएं पार्श्वनाथ भगवान के कल्याणक के दिन, कि कम से कम प्रतिदिन एक भगवान के लिए गोला अवश्य चढ़ाएंगे, या जो भी श्रीफल चढ़ाने का नियम हो या जो भी हो,
बड़ा फल चढ़ा करके हाथ में लेकर के आएंगे। यहाँ से आएंगे और भगवान को चढ़ा जाएंगे और यहाँ से खाली जाएंगे। खाली जाओगे कि भरे? बोलो। जिनके अंदर ऐसा विश्वास हो वही इस प्रकार का नियम ले सकते। उसने तो ऐसा नियम लिया था कि जब तक भगवान को चढ़ाएंगे नहीं तब तक भोजन नहीं करेंगे। आप लोग ऐसा नियम नहीं लो, लेकिन कम से कम ऐसा नियम तो लो कि प्रतिदिन एक भगवान के लिए हम ऐसा श्रेष्ठ फल चढ़ा करके और भगवान की आराधना करेंगे। ऐसे वासुपूज भगवान के भक्त कितने तैयार हो रहे हैं? बहुत अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर ऐसी सेठानी भी हैं। 1, बहुत अच्छा। 2 3 4 5 6 7 8 और बस अभी 23 नहीं भय, हो जाएंगे लगभग 2-3 कम हैं, हो जाएंगे। बहुत अच्छा। इन लोगों ने जो संकल्प लिया है, इस संकल्प इनका ऐसा फले, इन्हें बहुत जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो। अब सुन लेना, जिन लोगों ने इस प्रकार के नियम लिए हैं, थोड़ी सी इसमें गुंजाइश रख के ये रखना, कहीं अगर बाहर जाते हैं तो आप किसी से कह के जाओ कि हमारी तरफ से एक गोला भगवान को चढ़ना है। आपका नियम मान्य हो जाएगा, इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कभी बीमार हो गए, कुछ भी हो गए, नहीं आ पाए तो आप अपना गोला भगवान को पहुंचा दो। अब ये तो प्रतिदिन की बात हो गई। अब कुछ ऐसे लोग भी तैयार हो जाएं जो 365 दिन में जब भगवान के कल्याणक होते हैं, उन कल्याणकों के दिनों में हम गोला चढ़ाएंगे। अभी जो रह गए हैं ऐसे कितने तैयार हो रहे हैं? 100 सवा 100 गोला चढ़ेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक ठीक। अब अगर इतने भी नहीं कर पाते हो तो कम से कम जो 24 भगवान के 24 मोक्ष कल्याणक आते हैं, एक वर्ष में कितने? एक वर्ष में 24, तो 24 चढ़ाना है आपको। सिर्फ मोक्ष कल्याणक के दिन चढ़ाना है 24 भगवान के। कितने लोग तैयार हैं? बहुत अच्छा। इसके लिए तो सब तैयार हो जाएंगे। बहुत अच्छा, आशीर्वाद, बहुत अच्छा। ये नियम आपके सुनो। अभी ये बात बता रहे थे कि बड़ौदिया में हमने जब नियम दिया तो हमने ऐसा कहा कि कोई एक व्यक्ति ऐसा भी तैयार हो जाए जो ऐसा नियम ले कि भगवान को एक श्रीफल चढ़ा करके फिर मैं भोजन करूँगा, या मैं भगवान को जो भी यहाँ गोला चढ़ाया जाता है फिर मैं भोजन करूँगा। और जिस दिन मुझे गोला चढ़ाने को नहीं मिले उस दिन मैं उपवास रखूँगा। अब बताओ कितना कठिन नियम था, लेकिन बड़ौदिया में भी एक व्यक्ति मिल गया और अभी अभी हमारे पास आया था, महाराज हमारा नियम बहुत अच्छा चल रहा है। और हमने उससे कहा कि भाई इतनी छूट रख ले कि जब नहीं चढ़ा पाओ तो किसी से चढ़वा दे। नहीं महाराज हम तो पालन करें। हाँ, जब हम स्वयं नहीं जा पाएंगे तो फिर इस प्रकार से किसी से करवाएंगे, लेकिन मेरा तो नियम है। ऐसा एक आध घाटोल में भी सूरवीर भगवान का भक्त मिल जाए तो ऐसा नियम ले ले कि एक गोला तो भगवान को चढ़ाएंगे तब हम भोजन करेंगे। अरे क्या बात है, बहुत अच्छा। 2 एक नहीं 2 सूरवीर यहाँ पर मिले हैं। ऐसी कोई लक्ष्मीबाई है, हाँ बहुत अच्छा, ये भी तैयार। एक इधर से भी महिलाओं की भी जीत हो गई तो पुरुषों की भी जीत हो गई। लेकिन सावधानी इतनी रखना, सुनो, कि कभी कोई बीमारी आती है, कोई चीज़ आती है तो हम अपना गोला जो है किसी से चढ़वा भी सकते हैं। इतनी रखना है ना, इतनी छूट रखना जिन्होंने भोजन का लिया है कि हमारा गोला पहुंच गया मंदिर में भगवान के लिए, कहीं भी
तब आप भोजन कर सकते हो, ऐसी कोई परिस्थिति में। लेकिन चढ़वाना पहुंचाना जरूर, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक सेठ जी, उनका प्रतिदिन का नियम था 1 स्वर्ण मुद्रा, वो 12 ग्राम की रहती है, 1 स्वर्ण मुद्रा प्रतिदिन भगवान के लिए। जब 1 साल के लिए वह बाहर गए, राजा ने उनको बाहर भेजा, तो उन्होंने कहा कि भगवान के लिए हम प्रतिदिन 1 स्वर्ण मुद्रा खर्च करते हैं। तब सेठ जी ने बाहर जाते समय 365 मुद्राएं दी, और ये भगवान को प्रतिदिन करना तो भी आपका नियम माना जाएगा। आज हम साक्षात कर्मों का क्षय तो नहीं कर सकते, लेकिन इस प्रकार का नियम लेकर के हम अपने जीवन को निश्चित मानिएगा कि जिसने ऐसा संकल्प लिया कि भगवान को चढ़ाए बिना मैं भोजन नहीं करूँगा, नियम से उसकी मुक्ति होगी, भव्य है, और इस प्रकार का वह प्राणी बहुत जल्दी ही संसार से पार होगा। ये सामान्य कहा है कि भगवान का दिया हुआ अल्प नहीं होता, और जो बीच में टूटे वो संकल्प नहीं होता। संकल्प से क्यों डरते हो बंधुओं? संकल्प के बिना कभी जीवन का कायाकल्प नहीं। ये बहुत अच्छा, आप लोग इसके लिए तैयार हो गए हो। तो अभी जैसे भैया जी ने बात रखी कि सावन आने वाला है, कौन सा? रक्षाबंधन आने वाला है, और अब रक्षा की बात है, और पूरे के पूरे भारतवर्ष में ये रक्षाबंधन इस बार का ऐसा मनाना कि जो भी भगवान के सामने सामग्री आप लोग चढ़ाओगे, उसमें इस प्रकार का संकल्प करना है, भगवान जैसे उन विष्णु कुमार मुनिराज ने उन 700 मुनिराजों की रक्षा के लिए अपना मुनि पद भी छोड़ करके उनकी रक्षा के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने कहा कि मेरा तो एक ही है ये संयम, लेकिन यहाँ 700 साधर्मी संयम की रक्षा की बात है। और एक मत के अनुसार उन्होंने इस प्रकार का रूप धारण किया और उनकी रक्षा की। जब उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया, तो आप लोगों का तो कर्तव्य होता है कि ऐसी पूजा पाठ, ऐसी भावना रखना भगवान के सामने कि भगवान जितने भी 2.5 दीप में मुनिराज हैं, उन सारे मुनिराजों की रक्षा हो। उसके लिए प्रति वर्ष कुछ ऐसे लोग तैयार होते हैं जो उस दिन 700 श्रीफल चढ़ाने के लिए एक एक परिवार तैयार हो जाता है। ऐसे परिवार भी हमें चाहिए जो उस दिन 700 श्रीफल चढ़ा करके यहाँ पर भगवान की आराधना करेंगे सामूहिक रूप में। आप लोगों के लिए ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है जहाँ मुनिराज बैठेंगे, और उन मुनिराजों को ही वही 700 मुनिराज उनको यहाँ पर प्रति रूप में बन करके ये आप श्रीफल चढ़ाएंगे और इस प्रकार की भावना करेंगे कि उनकी रक्षा के लिए हम सदा तत्पर हैं। उनकी रक्षा हो अथवा ना हो, कहते हैं जो ऐसे संकल्प के साथ प्रत्येक मुनिराजों को जिन्होंने ऐसे बड़े उपसर्ग को सहन किया, उनके लिए अगर इस प्रकार की वह सामग्री चढ़ाते हैं तो नियम से उनकी रक्षा तो जरूर होगी जिन्होंने ये चढ़ाया है। तो ऐसे भी मन बना लेना, अभी 6-7 दिन हैं, ऐसे एक एक परिवार तैयार हो जाएं 700 श्रीफल चढ़ाने के लिए। एक आध मंगलाचरण के रूप में आज हाथ उठ जाए तो और अच्छा है, बहुत अच्छा। एक राशि निश्चित कर देते हैं महाराज जी, एक राशि फिक्स कर देना कमेटी की तरफ से, जितना भी हो उसको बना करके ऐसे सब परिवारों को, एक परिवार जैसे हो गया एक परिवार अपना पूरा अलग ही खड़े हो करके वह श्रीफल चढ़ाएगा। ऐसे कितने परिवार होते हैं वो आप लोग देख लेना और उसकी राशि बना करके जितना भी हो। समय आपका बहुत हो गया है, इसी भावना के साथ